आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रोमियो एंड जूलियट को। बहुत ही फेमस प्ले है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था और इसके एग्जाम्पल्स आपने ज़रूर सुने होंगे। एक बहुत ही ट्रेजिक लव स्टोरी है। 16th सेंचुरी के एंड में ये लिखा गया था। 1597 में ये प्ले जो था वो पहली बार पब्लिश हुआ था। तो बहुत ही अच्छा प्ले आज हम पढ़ेंगे। पहले हम इसकी समरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके करैक्टर्स जो हैं वो स्टडी करेंगे। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हैं वो प्ले में बोली गई हैं हम उनको पढ़ेंगे। जितने भी लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, तो विलियम शेक्सपियर ऑलमोस्ट हर एग्जाम में लगा हुआ होता है। तो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है। क्वेश्चंस पूछे जाते रहे इस एग्जाम में और स्टोरी ऐसी है कि आपको ध्यान में जाएगी। करेक्टर्स जो हैं थोड़ा सा आपको, जो माइनर करेक्टर्स हैं उन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको मिलेगा पीडीएफ में। बस आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं समरी से। इन देखो, इसमें एक शहर का नाम है जिसको आपको ध्यान रखना है। शहर का नाम है वेरोना। ओके। और दो फैमिलीज हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। एक फैमिली है कॉपुलेट और सेकंड फैमिली जो है वो है मॉन्टेग। इन दोनों फैमिलीज को ध्यान रखना है। स्टोरी इतनी सी है, अगर शुरू करें, इन दोनों फैमिलीज के बीच में जो है एक बहुत ही पुरानी पुश्तैनी दुश्मनी है, बहुत ही लंबे समय से। और पूरा जो शहर है वेरोना वो परेशान है इन दोनों की लड़ाई झगड़े से। आए दिन इन दोनों फैमिलीज के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। इन द स्ट्रीट्स ऑफ बेरोना अनदर ब्रॉल ब्रेक्स आउट बिटवीन द सर्वेंट्स ऑफ फ्यूडिंग नोबल फैमिलीज ऑफ कॉपुलेट एंड मॉन्टेग। ठीक है, जो बरोना की गलियां होती हैं उनमें इन दोनों फैमिलीज के नौकरों के बीच में जो झगड़ा होता है वो शुरू हो जाता है। ये प्ले की शुरुआत है। वैन वोलियो एक मॉन्टेग होता है, ट्राइज टू स्टॉप द फाइटिंग। वो इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है, बट ही इज हिमसेल्फ एम्ब्रॉयल्ड व्हेन टाइबॉल्ट आरएस कॉपलेट अराइव्स ऑन द सीन। लेकिन वो होता क्या है, फाइट को रोकने की जगह वो खुद उसमें उलझ जाता है। जब होता क्या है, एक टाइबॉल्ट एक कॉपलेट फैमिली का मेंबर होता है, वो आता है उस सीन पे जहाँ पे लड़ाई हो रही होती है। After citizens outraged by the constant violence beat back the warning factions, Prince Ascalus, इसका नाम ध्यान रखना, Prince Ascalus, the ruler of Verona, attempts to prevent any further conflicts between the families by decreeing death for any individual who disturbs the peace in the future। जो प्रिंस एस्कलस होता है वो भी इतना परेशान हो जाता है, वो क्या करता है, इन फर्दर कन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए वो कहता है कि जो भी इंडिविजुअल या जो भी व्यक्ति जो है शांति को डिस्टर्ब करेगा या शांति फैलाएगा शहर में इन फ्यूचर, तो उसको मौत की सजा दे दी जाएगी। ठीक है, ऐसा कड़ा फैसला एस्कलस को लेना पड़ता है। देखो, इस एस्कलस का ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नाम पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ये थोड़ी ना पूछेगा कि रोमियो जूलियट प्ले का जो प्रोटोगोनिस्ट था वो कौन था, वो तो आपको पता ही है, रोमियो था। ठीक है, तो ऐसे माइनर माइनर सी चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। रोमियो द सन ऑफ मॉन्टेग runs into his cousin Benvolio, who had earlier seen Romeo moping in a grove of sycamores। तो जो रोमियो होता है, रोमियो कौन होता है, मॉन्टेग का बेटा होता है। मतलब जो मॉन्टेग फैमिली का हेड होता है मॉन्टेग, उसका बेटा जो रोमियो होता है वो अपने कजिन बेनवोलियो के पास जाता है। देखो, आपको ध्यान रखना है ये बेनवोलियो कौन है, रोमियो का कजिन है, वो उसके पास जाता है। आफ्टर सम prodding by Benvolio, Romeo confides that he is in love with Rosaline, a woman who does not return his affections। तो अभी जैसा ऊपर हमने पढ़ा था, रोमियो क्या है, वो बहुत ही उदास उदास सा शांत शांत सा रहता था। तो बेनवोलियो पता लगाने की कोशिश करता है कि भाई तुमको हुआ क्या है, बहुत पूछताछ करता है उससे। तो फाइनली रोमियो जो है वो रिवील करता है कि वो एक वुमेन है जिसका नाम है, एक लड़की है रोजलिन, उसके साथ वो प्यार में है। और वो जो रोजलिन है उसकी तरफ से शायद ऐसा कुछ भी नहीं है, या वो ऐसा कोई भी साइन रोमियो को नहीं देती है, तो इसीलिए वो उदास है। तो बेनवोलियो काउंसल्स हिम टू फॉरगेट दिस वुमेन। वो बोलता है कि तुम इसको भूल जाओ, तुम इसके साथ प्यार में क्यों हो, एंड फाइंड अनदर मोर ब्यूटीफुल वन। तुम दूसरी ढूंढो और ज़्यादा सुंदर ढूंढो। बट रोमियो रोमेन्स डिस्पॉन्डेंट। लेकिन जो रोमियो है वो कैसा है, वो निराश ही रहता है। उसको कोई भी संभावना नहीं मिलती है अपने कजिन बेनवोलियो की बात से। ये बेनवोलियो जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इसको ध्यान रखना। इसके बाद मिलते हैं हम अपने अगले करेक्टर से, पेरिस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेरिस वो करेक्टर है जो जूलियट की फैमिली, उन्होंने जो लड़का ढूंढा था उसका नाम था पेरिस। ओके। मेनवाइल इस दौरान क्या होता है, पेरिस होता है एक किंग्समैन होता है ऑफ प्रिंस, जो प्रिंस एस्कलस होता है उसका रिश्तेदार होता है, सीक्स जूलियट्स हैंड इन मैरिज। अभी जूलियट सीन में नहीं आई है। रोमियो को जूलियट से प्यार नहीं था, किससे था, रोजलिन से प्यार था। ओके। तो होता क्या है, तो ये जो पेरिस है इसको इसकी शादी होने वाली थी जूलियट से, जो उसके पिता हैं कॉपलेट। ठीक है, जूलियट के पिता कौन है, कॉपलेट है। हर फादर कॉपलेट दो हैप्पी एट द मैच आस्क पेरिस टू वेट 2 years। हालांकि उसके पिता नाखुश नहीं है,
उन दोनों के मैच से, पेरिस और जूलियट के मैच से। लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि उसको 2 साल का इंतजार कर लेना चाहिए, सिंस जूलियट इज नॉट येट इवन 14, क्योंकि जूलियट तो अभी 14 साल की भी नहीं है। वो प्ले में जो उसकी वास्तविक एज दिखाई गई थी वो 13 साल की थी। ओके। Coblet dispatches a servant with a list of people to invite to a masquerade and feast he traditionally holds। तो क्या करता है कॉबलेट, क्या है, एक दावत रखता है, एक लिस्ट बनाता है पीपल की, जिसमें वो लोगों को इनवाइट करता है। ही इनवाइट्स पेरिस टू द फीस्ट, वो पेरिस को भी इनवाइट करता है दावत में, होपिंग डैट पेरिस विल बिगिन टू विन जूलियट्स हार्ट। और वो ऐसी उम्मीद करता है कि पेरिस जो है वो जूलियट का जो हार्ट है या दिल है वो जीतने लगेगा, यहाँ से वो शुरू कर देगा। रोमियो एंड बेनवोलियो स्टिल डिस्कसिंग रोजलिन, लेकिन रोमियो बेनवोलियो जो है वो अभी भी रोजलिन के बारे में बात कर रहे हैं। एनकाउंटर द कॉपलेट सर्वेंट बियरिंग द लिस्ट ऑफ इनविटेशन, इसी के बीच जब वो ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं, उनका जो मुकाबला होता है, सामना होता है, वो कॉपलेट के सर्वेंट से होता है, नौकर से होता है, जिसके पास को इन्विटेशन वाली लिस्ट होती है। Benvolio suggests that they attend since they will allow Romeo to compare his beloved to other beautiful women of Verona। अब बेनवोलियो क्या, देखो एक वो खतरनाक प्लान बताता है कि जो उनकी एनिमी फैमिली है उनकी दावत में चलते हैं। कौन बोलता है? बेनवोलियो रोमियो से बोलता है, और वो ऐसा इसलिए कहता है कि जो तुम्हारी विलव्ड है, जिससे तुम प्यार करते हो, रोजलिन, तुम और जो वहाँ पे ब्यूटीफुल वुमेन आएंगी सिटी की, वेरोना की, तुम उनको देखना और कंपेयर करना कि रोजलिन क्या उन सबसे ज़्यादा सुंदर है जो तुम उसके पीछे पड़े हो, और जो तुम्हारा प्यार जो है वो वापस भी नहीं कर रही है। तो ऐसा बेनवोलियो कहता है कि तुम पार्टी में चलो। रोमियो जो है, रोमियो एग्री कर जाता है बेनवोलियो के साथ फीस्ट में जाने को, लेकिन होता क्या है, बट ओनली बिकॉज रोजलिन हुज नेम ही रीड्स ऑन द लिस्ट विल बी देयर। लेकिन वो दावत में जाने को एग्री इसलिए करता है, वो और लड़कियों को देखने नहीं जाता है, वो इसलिए जाता है क्योंकि वो लिस्ट में देखता है कि रोजलिन का भी नाम है, इसलिए वो दावत में जाने को तैयार हो जाता है। अब क्या होता है, इन कॉपलेट्स हाउस होल्ड यंग जूलियट टॉक्स विद हर मदर। कॉपलेट हाउस होल्ड में क्या हो रहा होता है, जो यंग जूलियट होती है, 13 साल की जूलियट, वो अपनी माँ से बातें कर रही होती है, लेडी कॉपलेट से, एंड हर नर्व्स, और उनकी नर्व्स से बातें कर रही होती है अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिंग, शादी करने की पॉसिबिलिटी को लेकर, किससे? पेरिस से। जूलियट हैज़ नॉट येट कंसीडर्ड मैरिज, जूलियट ने अभी तक जो शादी का विचार था वो अभी तक कंसीडर भी नहीं किया था, बट एग्रीज टू लुक पेरिस ड्यूरिंग द फीस्ट टू सी इफ सी थिंक्स सी कुड फॉल इन लव विद हिम। लेकिन फिर भी वो सहमत हो जाती है पेरिस को देखने के लिए, जो कि दावत में आने वाला था, और वह यह भी आगे विचार कर सकती है क्या वह पेरिस के साथ प्यार में पड़ सकती है कि नहीं। तो वो 13 साल के, 12-13 साल के बच्चे हो, ये लव स्टोरी शुरू हो रही हैं भाई, ब्रिटिश कल्चर है। आगे देखते हैं, द फीस्ट बिगिंस, फीस्ट जो है वो शुरू हो जाती है। ऐसे ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, हमारे यहाँ भी बाल विवाह हुआ करते थे उस टाइम में जब ये प्ले लिखा गया था। आगे देखते हैं, अ मेलनकॉली रोमियो फॉलोज बेनवोलियो एंड देयर विटी फ्रेंड। होता क्या है, एक मेलनकॉली मतलब जो उदास रोमियो है, वो बेनवोलियो को फॉलो करता है, और उसके जो विटी फ्रेंड मर्क्यूसियो टू कॉपरेट हाउस, वो अपने एक दोस्त को भी ले जाते हैं जिसका नाम था मर्क्यूसियो, ठीक है, वो भी जाता है। अब देखते हैं, वंस इनसाइड रोमियो सीज जूलियट फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड इंस्टेंटली फॉल्स इन लव विद हर। सारी कहानी यहीं पे गड़बड़ होती है। देखने तो वो आया था रोजलिन को, लेकिन वो जब फीस्ट में जाता है, दावत में जाता है, उसकी नज़र पड़ती है रोजलिन में, और पहली ही नज़र में प्यार हो जाता है, फर्स्ट साइट लव। होता क्या है, वो जूलियट को दूर से देखता है और तुरंत ही उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ ये बंदा कैसा था, इसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं प्यार के। ये रोजलिन से प्यार करता था, एक तरफा प्यार था, उदासी में डूबा हुआ था, और उसके प्यार को भूल जाता है एक ही बार में, जब वो जूलियट को देखता है उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। ये एक ऐसा प्यार हुआ भाई। लेकिन कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। ही फॉरगेट्स अबाउट वोजलिन कंप्लीटली, पूरी तरह से वोजलिन को भूल जाता है। एज रोमियो वॉचेज जूलियट एंट्रांस्ड अ यंग कॉपरेट टाइवॉल्ट रिकॉग्नाइजेज हिम। होता क्या है, जब रोमियो जूलियट को देख रहा होता है तो एक और यंग कॉपलेट होता है वहाँ पे जिसका नाम होता है टाइवॉल्ट। टाइवॉल्ट जिसका जिक्र जो था प्ले के शुरू में भी आया था, ये कॉपलेट फैमिली का ही एक मेंबर होता है। वो रोमियो को पहचान लेता है एंड इज एनवेज डैट अ मॉन्टेक वुड स्नीक इनटू अ कॉपलेट फीस्ट, और उसे गुस्सा आ जाता है कि एक मॉन्टेक जो है वो कॉपलेट परिवार की दावत में आया हुआ है। ही प्रिपेयर्स टू अटैक, वो अटैक करने का सोचता है, बट कॉपलेट्स होल्ड्स हिम, लेकिन जो कॉपलेट्स होते हैं वहाँ पे वो उसको पकड़ लेते हैं। सून रोमियो स्पीक्स टू जूलियट, और इसी के साथ रोमियो जो है वो जूलियट से बात करता है। एंड द टू एक्सपीरियंस अ प्रोफाउंड अट्रैक्शन, और दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा जो अट्रैक्शन है
वो बन जाता है दे किस, वो किस भी करते हैं, नॉट इवन नोइंग ईच अदर्स नेम, और उन्हें एक दूसरे का नाम भी नहीं पता होता है। मतलब गजब प्यार था इन दोनों का। वैन ही फाइंड्स आउट फ्रॉम जूलियट्स नर्व्स दैट सी इज द डॉटर ऑफ कॉपलेट, और रोमियो को जूलियट के बारे में जूलियट की नर्व से पता चलता है कि वो किसकी बेटी है, कॉपलेट की बेटी है। हिज फैमिलीज एनमी, जो कि उसके फैमिली का कौन है, एनमी है। ही बिकम्स डिस्ट्रॉट व्हेन जूलियट लर्न्स दैट द यंग मैन शी हैज जस्ट किस्ड इज द सन ऑफ मॉन्टेग। यही हालत किसकी होती है, जूलियट की होती है, जब उसको पता चलता है कि जिस आदमी को उसने अभी अभी किस किया है वो मॉन्टेग का बेटा है। सी ग्रोज इक्वली अपसेट, वो भी उतनी ही परेशान हो जाती जितना कि रोमियो था। As Mercutio and Benvolio leave the Coplate estate, Romeo leaps over the orchard wall into the garden. होता क्या है, जब उसके उसका जो दोस्त होता है मर्क्यूसियो और उसका जो कजिन होता है बेनवोलियो, वो कॉपलेट परिवार की जो एस्टेट होती है उसको छोड़ के चले जाते हैं, तो रोमियो जो है वो नहीं मानता है। वो ऑर्चार्ड जो बगीचा होता है उसकी दीवार को कूद के अंदर जाता है, अनेबल टू लीव जूलियट बिहाइंड। वो उसको मुश्किल हो रहा था जूलियट को पीछे छोड़ना। फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस ही सी जूलियट इन अ विंडो above the orchard and hears her speak his name। एक वो विंडो से ऊपर देखता है जूलियट को और वो सुनता है कि जूलियट भी उसका नाम ले रही थी। ही कॉल्स आउट टू हर, वह उसे बुलाता है, एंड दे एक्सचेंज वोज ऑफ लव, और वो उसको बुलाता है और वो फिर प्यार की कस्में वादे खाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, रोमियो हरीज टू सी हिज फ्रेंड एंड कन्फेसर फ्रायर लॉरेंस। अब होता क्या है, रोमियो जो है वो जल्दी से अपने फ्रेंड, उसका फ्रेंड भी होता है, कन्फेसर भी होता है, जिसका नाम होता है फ्रायर लॉरेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट बंदा है प्ले में, नाम ध्यान रखना है इसका। हु दो सॉक्ड एट द सडन टर्न ऑफ रोमियोज हार्ट, जो कि शॉक हो जाता है रोमियो के अचानक से जो उसका टर्न ऑफ हार्ट होता है, क्योंकि रोमियो तो रोजलिन से प्यार करता था। अब उसे पता चलता है कि भाई रोमियो जो है वो जूलियट से शादी करना चाह रहा है, तो वो उसे अचानक से शौक लगता है। एग्रीज टू मैरी द यंग लवर्स इन द सीक्रेट सिंस ही सीज इन देयर लव द पॉसिबिलिटी ऑफ एंडिंग द एज ओल्ड फ्यूड बिटवीन कॉपलेट एंड मॉन्टेग। होता क्या है, वो एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है दोनों यंग लवर्स की सीक्रेट मैरिज कराने के लिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है अगर इन दोनों की शादी हो गई, पता नहीं कैसा भाई उसका दोस्त था वो उसको ऐसा लगता था कि अगर इन दोनों की शादी हो जाती है तो उनकी जो परिवार के बीच में दुश्मनी थी वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कभी होता है क्या भाई, मतलब दो दुश्मन परिवार, उनके आप दोनों, एक के बेटे एक की बेटी की सीक्रेट मैरिज करा दो और इससे आपको ऐसा लगता है कि उन दोनों फैमिलीज की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। व्हाट अ रिडिकुलस आइडिया। फिलहाल जो भी उसने सोचा ठीक है, देखते हैं आगे। फॉलोइंग डे रोमियो एंड जूलियट मीट एट फ्रायर लॉरेंस सेल एंड आर मैरिड। अगले दिन क्या होता है, रोमियो और जूलियट जो है वो फ्रायर लॉरेंस की सेल में मिलते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। द नर्स हु इज प्रिवी टू द सीक्रेट प्रोक्योर्स अ लैडर विच रोमियो विल यूज टू क्लाइंब इनटू जूलियट्स विंडो फॉर देयर बेडिंग नाइट। अब ये बात जो है वो नर्स को पता होती है और वो क्या करती है, वो लैडर सीढ़ी लगाती है जो रोमियो यूज करेगा जूलियट की विंडो तक चढ़ने के लिए उनकी बेडिंग नाइट पर। द नेक्स्ट डे बेनवोलियो मर्क्यूसियो एनकाउंटर टाइबाल्ट। अगले दिन क्या होता है, बेनवोलियो और मर्क्यूसियो जो है वो टाइबाल्ट का सामना करते हैं, जूलियट्स कजिन, जो कि जूलियट का कजिन होता है, कौन, टाइबाल्ट। हु स्टिल एनवेज दैट रोमियो अटेंडेड कॉपलेट्स फीस्ट। वो अभी भी गुस्सा है कि रोमियो जो है उसने कॉपलेट परिवार की दावत को अटेंड किया था। उसने रोमियो को चैलेंज किया एक डुअल के लिए, ठीक है। रोमियो अपीयर्स, रोमियो आता है। नॉट टाइबाल्ट्स किंसमैन बाय मैरिज, Romeo begs a couplet to hold off the duel until he understands why Romeo does not want to fight। अब रोमियो जो है वो बैग मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट करता है, भीख मांग रहा है कॉपलेट से कि ये जो डुअल है इसको रुकवा दो, जब तक कि टाइबाल्ट को समझ में नहीं आता है कि वो क्यों फाइट नहीं करना चाहता था। रोमियो क्यों फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि टाइबाल्ट अब उसका किंग्समैन है, उसका रिश्तेदार है, ठीक है। वो अपने रिश्तेदार को चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन वो ऐसा बताता नहीं है क्योंकि मैरिज तो सीक्रेट थी। तो वो कहता है तब तक ये डुअल रुकवा दो जब तक कि टाइबाल्ट को समझ में ना आ जाए कि हम उससे क्यों नहीं लड़ना चाह रहे हैं। Disgusted with this play of peace, Mercutio says that he will fight Tybalt himself। अब जो मर्क्यूसियो होता है उसका दोस्त होता है रोमियो का, उसे गुस्सा आ जाता है, कहता है क्या मजाक है ये क्या शांति के लिए प्ले कर रहे हो, उससे मैं लड़ूंगा टाइबाल्ट से। द टू बिगन टू डुअल, दोनों के बीच में लड़ाई होती है। रोमियो ट्राइज टू स्टॉप देम बाई लीपिंग बिटवीन द कॉम्बेटेंट्स। टाइबाल्ट स्टैब्स मर्क्यूसियो अंडर रोमियोज आर्म। होता गया, दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। रोमियो उनको रोकने की कोशिश भी करता है, उनके बीच में कूदता है, लेकिन टाइबाल्ट जो है वो रोमियो की आर्म के नीचे से मर्क्यूसियो को चाकू या खंजर कुछ भी होता है वो मार देता है। अब होता क्या है, मर्क्यूसियो
डाइज, मर्क्यूसियो मर जाता है। रोमियो इन अ रेज किल्स टाइबाल्ट, रोमियो को इतना गुस्सा आता है वो टाइबाल्ट को मार देता है। अब क्या होता है, रोमियो फ्लीज फ्रॉम द सीन, रोमियो जो है वो सीन, वो जो भी जगह थी घटना का, वहाँ पे छोड़ के उसे भाग जाता है। सून आफ्टर जल्दी ही द प्रिंस डिक्लेयर्स हिम फॉर एवर बैनिश्ड फ्रॉम वेरोना फॉर हिज क्राइम। जब प्रिंस एस्कलस को ये बात पता लगती है तो वो रोमियो को वेरोना सिटी से वैनिश कर देता है, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। फ्राई ऑफ लॉरेंस अरेंजेज फॉर रोमियो टू स्पेंड हिज वेडिंग नाइट विद जूलियट बिफोर ही हैज़ टू लीव फॉर मॉन्टुआ द फॉलोइंग मॉर्निंग। अब जो फ्राई ऑफ लॉरेंस है वो रोमियो को उसकी वेडिंग नाइट बिताने के लिए अरेंज करता है, कुछ अरेंजमेंट करता है इससे पहले कि वो मॉन्टुआ मतलब वो अब बैरूना छोड़ने वाला था और दूसरी जगह कहाँ जाने वाला था, मॉन्टुआ जाने वाला था अगली मॉर्निंग। इन हर रूम जूलियट अवेट्स द अराइवल ऑफ अ न्यू हस्बैंड, जूलियट जो है वो इंतजार करती है अपने नए हस्बैंड के अराइवल का। द नर्स एंटर्स, लेकिन नर्स आती है एंड आफ्टर सम कन्फ्यूजन टेल्स जूलियट दैट रोमियो हैज किल्ड टाइबाल्ट, और वो उसको बताती है कि रोमियो ने टाइबाल्ट को मार दिया है। अब जूलियट जो है वो परेशान हो जाती है, आफ्टर ऑल उसका कजिन था। सडनली फाइंड्स हरसेल्फ मैरिड टू अ मैन हु हैज किल्ड हर किंग्समैन, और अचानक से उसको ये पता चलता है कि उसने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली है जिसने उसके किंग्समैन को ही मार दिया है। अब क्या होता है, वट सी वी सेटल्स हरसेल्फ, लेकिन वो अपने आप को काम करती है, वी सेटल करती है एंड रियलाइजेज दैट हर ड्यूटी बिलोंग्स विद हर लव टू रोमियो। अब उसकी जो जितनी भी ड्यूटी है वो किसको बिलोंग करती है, रोमियो को, मतलब सही है गलत है जो भी है अब उसे रोमियो का ही पक्ष लेना है। रोमियो स्नीक्स इनटू जूलियट्स रूम दैट नाइट एंड एट लास्ट दे कंजुमेट देयर मैरिज। क्या होता है, रोमियो जो है वो जूलियट के कमरे में उस रात को आता है और वो फाइनली अपनी मैरिज को कंजुमेट करते हैं। मॉर्निंग कम्स एंड द लवर्स बिड फेयरवेल अनश्योर व्हेन दे विल सी ईच अदर अगेन। सुबह होती है, दोनों एक दूसरे को फेयरवेल देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि अब वो एक दूसरे को कब देखेंगे। जूलियट लर्न्स दैट हर फादर अफेक्टेड बाय द रिसेंट इवेंट, जूलियट को पता चलता है कि उसके पिता जो हैं उन्हें काफ़ी प्रभाव पड़ा है जो अभी अभी जो घटनाएं हुई हैं। नाउ इंटेंड्स फॉर हर टू मैरी पेरिस इन जस्ट 3 days, और उन्हें इतना फ़र्क पड़ा है कि अब वो ऐसा ही वादा बना लेते हैं कि जूलियट की शादी पेरिस से 3 दिनों के अंदर ही कर देंगे। अनश्योर ऑफ हाउ टू प्रोसीड, अनएबल टू रिवील टू हर पेरेंट्स दैट शी इज मैरिड टू रोमियो, जब जूलियट को पता ही नहीं होता है अब कैसे कार्य करना है, ना ही अपने पेरेंट्स को ये बता सकती है कि वो उसकी शादी जो है वो रोमियो से हो चुकी है। बट अनविलिंग टू मैरी पेरिस नाउ दैट शी इज रोमियोज वाइफ, जूलियट आस्क हर नर्व्स फॉर एडवाइस। ये सारी कंडीशन में उसे पेरिस से भी शादी नहीं करनी थी, वो अपनी नर्व से एडवाइस मांगती है। सी काउंसल्स जूलियट टू प्रोसीड्स एज इफ रोमियो वर डेड एंड टू मैरी पेरिस। अब जो नर्व्स होती है कितनी चालू होती है, वो जूलियट को क्या एडवाइस देती है, तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि रोमियो तो मर चुका है तुम्हारे लिए और तुम पेरिस से शादी कर लो, ठीक है। और वो ये भी कहती है हुई इज अ बेटर मैच एनीवे, वो रोमियो से काफ़ी अच्छा मैच है। डिस्कस्टेड विद द नर्व्स डिसलॉयल्टी, अब वो उससे क्या होती है, डिस्कस्टेड होती है, नर्व्स की जो डिसलॉयल्टी होती है। जूलियट डिसरिगार्ड्स हर एडवाइस एंड हैवीज टू फ्राई लॉरेंस, अब जूलियट जो है वो उसकी एडवाइस नहीं मानती है, फ्राई लॉरेंस के पास जाती है। ही कॉन्कॉक्ट्स अ प्लान टू री यूनाइट जूलियट विद रोमियो इन मॉन्टुआ, अब होता क्या है, वो एक योजना तैयार करता है कि जूलियट को रोमियो से मॉन्टुआ में कैसे मिलाया जाए। द नाइट बिफोर हर वेडिंग टू पेरिस, उसकी एक रात पहले जब उसकी पेरिस से शादी होने वाली थी, जूलियट मस्ट ड्रिंक अ पोशन डेट विल मेक हर अपीयर टू बी डेड, जूलियट एक ऐसा पोशन पिएगी, एक ऐसा काढ़ा पिएगी जिससे ऐसा लगेगा जूलियट मर गई है। आफ्टर सी इज लेट टू वेस्ट इन द फैमिली स्क्रिप्ट द फ्रायर एंड रोमियो विल secretly retrieve her and she will be free to live with Romeo away from their parents feuding। बहुत अच्छा प्लान जो है वो फ्राई ऑफ लॉरेंस तैयार करता है, वो कहता है कि जूलियट एक ऐसा काढ़ा पिएगी जिससे लगेगा कि वो मर गई है, उसको क्या होगा, दफनाया जाएगा, और जब वो अपनी फैमिली की क्रिप्ट में होगी तो फ्राया रोमियो जो है वो उसे वहाँ से निकाल लेंगे, वापस जिंदा हो जाएगी क्योंकि वो कुछ घंटे के लिए मरेगी, ठीक है। और उसके बाद वो दोनों फ्री होंगे अपनी फैमिली के झगड़े, दोनों फैमिलीज के झगड़े से दूर एक साथ रहने के लिए। बहुत बढ़िया प्लान था। फिर क्या होता है, जूलियट जो है रिटर्न्स होम टू डिस्कवर द वेडिंग हैज़ बीन मूव्ड अहेड 1 day। अब जूलियट जो है जब वापस आती है फ्राया लॉरेंस से मिलके तो उसे पता चलता है उसकी वेडिंग जो 3 दिन बाद होने वाली थी वो एक दिन पहले शिफ्ट कर दी गई है। सी इज टू बी मैरिड टुमारो, उसे कल ही शादी करनी है। डेट नाइट जूलियट ड्रिंक्स द पोशन, अब जूलियट जो है वो जो पोशन अगली बात में पीने वाली थी वो उसी बात पी जाती है। द नर्व्स डिस्कवर सब, नर्व्स को पता चलता है अपरेंटली डेड, लगभग वो मर चुकी थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग द कॉपलेट्स ग्रीव, अगले दिन जो कॉपलेट्स होते हैं बहुत दुखी होते हैं। जूलियट सेज
एंड टॉम्ड अकॉर्डिंग टू प्लान। अब जूलियट को दफनाने के लिए ले जाया जाने वाला था। What Friar Lawrence's message explaining the plan to Romeo never reaches Mantua। अब फ्रायर लॉरेंस जो है वो जो प्लान है रोमियो तक भी तो पहुंचाना था, रोमियो को तो कुछ पता ही नहीं था क्या चल रहा है, तो वो जिस बंदे को वो मैसेज पहुंचाने के लिए भेजता है वो कभी वहां तक रोमियो तक पहुंचता ही नहीं है। इट्स वियर। अब कौन, देखो ये नाम में कंफ्यूज मत हो ना, दोनों एक ही जैसे नाम है। फ्रायर लॉरेंस जो है वो फ्रायर जॉन को भेजता है मैसेज को पहुंचाने के लिए, वो कभी भी पहुंचता ही नहीं है रोमियो तक। उसको कन्फाइन कर लिया जाता है एक क्वारंटाइन हाउस में, और रोमियो जो है उसको बस इतना ही पता चलता है कि जूलियट मर गई है। उसे कुछ नहीं पता चलता है कि उसने एक ऐसा पोषण पिया है कि कुछ घंटों के लिए मरी है, उसे पता चलता है कि जूलियट जो है मर गई। अब क्या होता है, रोमियो लर्न्स ओनली ऑफ जूलियट्स डेथ एंड डिसाइड्स टू किल हिमसेल्फ रादर देन लिव विदाउट हर। अब रोमियो जो है जब उसे पता चलता है जूलियट मर गई है तो वो डिसाइड कर लेता है वो खुद को मार लेगा, उसके बिना वो जिंदा नहीं रहेगा। ही वाइज अ वाइल ऑफ पॉइजन फ्रॉम अ reluctant apothecary then speeds back to Verona to take his own life at Juliet's tomb। वो एक जहर की शीशी लेता है और कहाँ चल देता है, बेरोना सिटी में चल देता है, और अपनी वो जिंदगी जो थी वो जूलियट के टॉम के सामने ही लेने वाला था। आउटसाइड द कॉपलेट क्रिप्ट जो थी उसके बाहर रोमियो कम्स अपॉन पेरिस हु इज स्कैटरिंग फ्लावर्स ऑन जूलियट्स ग्रेव। रोमियो जो है वो पेरिस को देखता है जो कि जूलियट की ग्रेव पे फ्लावर्स जो था वो चढ़ा रहा था। दे फाइट, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। रोमियो किल्स पेरिस, रोमियो पेरिस को मार देता है। ही एंटर्स द टॉम, वो टॉम के अंदर जाता है। सी जूलियट्स इनएनिमेट बॉडी, जूलियट की मरी हुई बॉडी को देखता है। ड्रिंक्स द पॉइजन एंड डाइज बाई हर साइड, वो पॉइजन जो शीशी थी जहर वाली पी लेता है और मर जाता है और वहीं पे लेट जाता है। जस्ट एंड फ्रायर लॉरेंस एंटर्स एंड रियलाइजेस दैट रोमियो हैज किल्ड पेरिस एंड हिमसेल्फ। जब फ्रायर लॉरेंस जब तक वहाँ पे आता है और उसको पता चलता है रोमियो ने अपने आप को भी मार लिया और पेरिस को भी मार दिया। एट द सेम टाइम जूलियट अवेक्स, और इसी बीच क्या होता है, जूलियट जिंदा हो जाती है, दोबारा से उठ जाती है। Friar Lawrence hears the coming of the watch when Juliet refuses to leave with him. He flees alone। अब जो जूलियट होती है वो फ्रायर लॉरेंस के साथ जाने से मना कर देती है, तो वो अकेला ही भाग जाता है फ्रायर लॉरेंस वहाँ से। जूलियट सीज हर बिलव्ड रोमियो एंड रियलाइजेज ही हैज किल्ड हिमसेल्फ विद पॉइजन। जूलियट जो है वो अपने बिलव्ड रोमियो को देखती है और उसे पता चलता है कि उसने खुद को मार लिया है जहर पीकर। सी किसेस हिज पॉइजन लिप्स, वो उसके जो जहर वाले होठ होते हैं उन पर किस करती है। एंड व्हेन दैट डज नॉट किल हर, और जब उसे किस करने से भी वह नहीं मरती है, बरीज हिज डैगर इन हर चेस्ट, जो उसका खंजर पड़ा था रोमियो का वो अपने चेस्ट में वो घुसा लेती है। फॉलिंग डेड अपॉन हिज बॉडी, और उसकी बॉडी के ऊपर ही वो लेट कर मर जाती है, मतलब उसकी बॉडी पे गिर जाती है और मर जाती है। द वॉच अराइव्स फॉलोड क्लोजली बाई द प्रिंस, द कॉपलेट्स एंड मॉन्टेग। वहाँ पे और लोग भी होते हैं, प्रिंस है, एस्कलस है, कॉपलेट्स है, मॉन्टेग हैं, सब आ जाते हैं। मॉन्टेग डिक्लेयर्स डैट लेडी मॉन्टेग हैज डाइड ऑफ ग्रीफ ओवर रोमियोज एग्जाइल। रोमियो का जो एग्जाइल था उसको निकाल दिया था बेवना सिटी से, उसके दुख में लेडी मॉन्टेग मर जाती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसा कौन बताते हैं, मॉन्टेग बताते हैं, उसके रोमियो के फादर। सीइंग देयर चिल्ड्रंस बॉडी, उनके बच्चों की बॉडी देख के कॉपलेट और जो मॉन्टेग होते हैं वो एग्री करते हैं, डिसाइड करते हैं। एंड दे हैव लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड, जो उनका लंबा समय से जो झगड़ा चल रहा था उसको खत्म करने का वो डिसाइड करते हैं। फाइनली उनका झगड़ा खत्म हो जाता है। एंड टू वेज गोल्ड स्टैचूज ऑफ देयर चिल्ड्रन साइड बाई साइड इन अ न्यूली पीसफुल वेरोना, और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अपने बच्चों के गोल्ड के स्टैचू बनवाएंगे दोनों अगल बगल में, और एक न्यूली पीसफुल वेरोना में, जहाँ पे एक शहर में पूरी तरह से शांति होगी नए तरीके से, और वो दोनों जो हैं वो दुश्मनी को ख़त्म कर देते हैं। तो ये थी कहानी रोमियो जूलियट की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी करेक्टर लिस्ट। पहला करेक्टर है रोमियो, जो कि प्ले का प्रोटागोनिस्ट भी है। ये सन है हेयर ऑफ मॉन्टेग एंड लेडी मॉन्टेग। मॉन्टेग और लेडी मॉन्टेग का सन है, उनका हेयर है। अ यंग मैन ऑफ अबाउट 16 साल का ये प्ले में है। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले ही इज मैडली इन लव विद अ वुमैन नेम्ड वोजलिन। जब प्ले की शुरुआत में क्या दिखाया जाता है, वह पूरी तरह से पागल है, किसके, एक वुमैन है वोजलिन, उसके प्यार में। What the instant he lays eyes on Juliet, he falls in love with her and forgets Rosaline। लेकिन जैसे ही उसकी निगाह जो है वो जूलियट पे पड़ती है, वो पूरी तरह से रोजलिन को भूल जाता है।
सेकंड करेक्टर है जूलियट। ये डॉटर है कॉपलेट और लेडी कॉपलेट की। अ ब्यूटीफुल 13 ईयर ओल्ड गर्ल। 13 साल की ये लड़की प्ले में दिखाई गई है। बट सी ग्रोज अप क्विकली अपॉन फॉलिंग इन लव विद रोमियो द सन ऑफ हर फैमिलीज ग्रेट एनिमी। लेकिन उसके परिवार का जो दुश्मन परिवार होता है, एनिमी फैमिली होती है, उनके बेटे रोमियो के साथ वो प्यार में बहुत जल्दी ही पड़ जाती है। अगला करेक्टर जो है वो है फ्रायर लॉरेंस। ये एक फ्रांसिस्कन फ्रायर है जो कि फ्रेंड है दोनों ही रोमियो और जूलियट का। नेक्स्ट करेक्टर जो है वो है मर्क्यूसियो, अ किन्समैन टू द प्रिंस एंड रोमियोज क्लोज फ्रेंड। ये प्रिंस का एक किन्समैन है और इसके अलावा रोमियो का एक क्लोज फ्रेंड भी है। इसके बाद हमारी अगली करेक्टर है द नर्स। ये आपने देखा होगा प्ले में जूलियट की नर्स है। नर्स वो वुमेन है जो कि ब्रेस्ट फीड करती है जूलियट को व्हेन सी वॉज अ बेबी, जब वो एक बच्ची थी, एंड हैज़ केयर्ड फॉर जूलियट हर इंटायर लाइफ। और वो उसे जूलियट की पूरी लाइफ उसकी क्या करनी है, देखभाल करनी है। अगला करेक्टर जो है वो कजिन है जूलियट का, टाइबॉल्ट। इसको भी हमने देखा था, लड़ाई करता है, चैलेंज करता है ड्यूअल के लिए रोमियो को। कॉपलेट फैमिली का मेंबर है, जूलियट का कजिन है ऑन हर मदर साइड। मतलब जैसे ममेरे भाई टाइप के, जैसे ममेरे भाई होते हैं, चचेरे भाई होते हैं, तो जो चचेरे भाई वो फादर की साइड पे होते हैं। ममेरे भाई कौन होते हैं, भाई बहन, हाँ मदर साइड। तो वो मदर साइड से कजिन है किसका, जूलियट का। इंग्लिश में तो कोई डिस्टिंक्शन होता नहीं है, कजिन को कजिन ही बोलते हैं। ओके। वैन वोलियो, वैन वोलियो कौन है, मॉन्टेक्स नेफ्यू, रोमियोज कजिन एंड थॉटफुल फ्रेंड। ठीक है, मॉन्टेक का नेफ्यू है, रोमियो का कजिन है और एक थॉटफुल फ्रेंड है। कॉपलेट कौन है, द पेट्रार्क ऑफ द कॉपलेट फैमिली, फादर ऑफ जूलियट, हस्बैंड ऑफ लेडी कॉपलेट एंड एनिमी फॉर अनएक्सप्लेन्ड विजन ऑफ मॉन्टेक। ठीक है, हेड है कॉपलेट फैमिली का, फादर है जूलियट का, हस्बैंड है लेडी कॉपलेट का, और एनिमी है मॉन्टेक का, जो मॉन्टेक फैमिली है उसका। और जो रीजन्स हैं क्यों इनके दोनों परिवारों के बीच में जो दुश्मनी है, उसका जो कोई एक पार्टिकुलर रीजन जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लेडी कॉपलेट कौन है, जूलियट की मदर है, कॉपलेट की वाइफ है। मॉन्टेक कौन है, रोमियो का फादर है, पेट्रार्क ऑफ द मॉन्टेक क्लैन एंड बिटर एनिमी ऑफ कॉपलेट। ये भी जो मॉन्टेक फैमिली है उसका हेड है, रोमियो का फादर है और बिटर एनिमी है किसका, कॉपलेट का। लेडी मॉन्टेक भी इसी तरह रोमियो की मदर है, मॉन्टेक की वाइफ है। सी डाइज ऑफ ग्रीफ आफ्टर रोमियो इज एक्साइल्ड फ्रॉम वेरोना। वो मर जाती हैं दुख से जब रोमियो को वेरोना से निकाल दिया जाता है। अगला एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है, डेट इज पेरिस, किंग्समैन है प्रिंस का एंड द शूटर ऑफ जूलियट मोस्ट प्रिफर्ड बाई कॉपलेट। ठीक है, इसकी शादी होने वाली थी किससे, जूलियट से। प्रिंस एस्कलस कौन है, प्रिंस है वेरोना के। देखो ये करेक्टर जो है, देखो ये जो करेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्राई ऑफ जॉन। माइनर करेक्टर है, सिर्फ एक बार ही इसका प्ले में जिक्र होता है, लेकिन ये वो करेक्टर है जिसको रोमियो तक मैसेज पहुंचाना था कि जूलियट मर गई है, लेकिन वो पहुंचा नहीं पाता है। तो फ्राई ऑफ जॉन कौन है, अ फ्रांसिस्कन फ्रायर चार्ज बाई फ्राई ऑफ लॉरेंस with taking the news of Juliet's false death to Romeo in Mantua. Friar John is held up in a quarantined house and the message never reaches Romeo. ठीक है, फ्रायर लॉरेंस के द्वारा इसको हायर किया जाता है, इसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि तुम जो जूलियट की फॉल्स डेथ है उसकी खबर रोमियो तक पहुंचाओगे। लेकिन उसको एक क्वारंटाइन हाउस में वो रह जाता है, कभी पहुंचता ही नहीं है रोमियो तक, और ना ही जूलियट की फॉल्स डेथ की खबर कभी उस तक पहुंचती है। वाल्थासार कौन है, रोमियो का डेडिकेटेड सर्वेंट है, हु ब्रिंग्स रोमियो द न्यूज ऑफ जूलियट्स डेथ अनअवेयर दैट हर डेथ इज अ ह्यूज। वाल्थासार वो सर्वेंट है, रोमियो का डेडिकेटेड सर्वेंट है, जो कि रोमियो को न्यूज़ देता है कि जूलियट मर चुकी है। रोमियो को कैसे पता चलता है, वाल्थासार पहुंचाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वाल्थासार को नहीं पता है कि डेथ जो है वो एक र्यूज है, एक चाल है। ठीक है, उसको नहीं पता है, तो वो तो एकदम ऐसे बताता है कि जूलियट मर गई। इसके अलावा ये सैमसन और ग्रेगोरी कौन है, ये जो है ये सर्वेंट है हाउस ऑफ कॉपलेट के, हु लाइक देयर मास्टर हेट मॉन्टेक्स एट द आउटसाइड ऑफ द प्ले। लड़ाई में जो एक प्ले में जो शुरू में लड़ाई हो रही होती ना, उसमें यही दोनों इन्वॉल्व होते हैं। दे सक्सेसफुली प्रोवोक सम मॉन्टेग मैन इनटू फाइट। अब ये अब्राम कौन है, मॉन्टेक सर्वेंट हु फाइट्स विद सैमसन एंड ग्रेगोरी इन द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले। ये भी लड़ाई कर रहा था। ठीक है,
द एपोथिकरी ये कौन है? ये माउंटुआ में है, जहाँ से वो क्या करता है, जो रोमियो है आपको ध्यान होगा वो एक जहर की शीशी खरीदता है, पॉइजन खरीदता है। लेकिन इसमें एक लाइन है, हैड ही बीन वेल्दियर ही माइट हैव बीन एबल टू अफोर्ड टू वैल्यू हिज मोरल्स मोर देन मनी। ठीक है, कहना ये चाह रहे हैं कि वो रिच तब होता जब वो अपने मोरल्स को ज़्यादा वैल्यू करता मनी से, और रोमियो को पॉइजन बेचने से मना कर देता। इसी बीच में एक और करेक्टर है पीटर, ये भी कॉर्पोरेट सर्वेंट है, who invites guests to the corporate's feast and escorts the nurse to meet with Romeo. He is illiterate and a bad singer. ये कौन है? पीटर। इसके अलावा जो नेक्स्ट करेक्टर है हमारी वो है रोजलिन, ये वो वुमेन है जिसके साथ रोमियो जो है वो प्ले की शुरुआत में प्यार में था। कोरस कौन है? एक सिंगल करेक्टर है जो कि डेवलप किया गया है ग्रीक ड्रामा में। इसका फंक्शन जो इसका कार्य होता है वो क्या करता है, ये कमेंट्री करता है प्ले के प्लॉट और थीम्स पे, जिससे ऑडियंस को प्ले अच्छे से समझ में आए। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट लाइंस इस प्ले की। चलिए देखते हैं। सबसे पहली लाइन है, अ पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स टेक देयर लाइफ। ये कोरस बोलता है प्रोलॉग में। कुछ लाइंस हैं, अब्राहम जो है, डू यू वाइट योर थंब एट अस सर, तो सैमसन बोलता है आई डू वाइट माई थंब सर। नेक्स्ट लाइन है, बट सॉफ्ट वॉट लाइट थ्रो यॉन्डर विंडो ब्रेक्स इट इज द ईस्ट एंड जूलियट इज द सन। ये कौन बोलता है? रोमियो बोलता है। ओ रोमियो रोमियो वेयर फोर आर्ट दाउ रोमियो, ये जूलियट बोलती है। डेट विच वी कॉल अ रोज वाई एनी अदर वर्ड वुड स्मेल एज स्वीट, ये जूलियट बोलती है। पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो, ये कौन बोलती है? जूलियट। फॉर दिस अलायंस में सो हैप्पी प्रूव टू टर्न योर हाउस होल्ड्स वैनकोव टू प्योर लव, ये कौन बोलता है? फ्राई लॉरेंस बोलता है। दीज वायलेंट डिलाइट्स हैव सम वायलेंट एंड्स, ये भी फ्राई लॉरेंस बोलता है। अ प्लेग्स ऑफ बोथ योर हाउसेस, ये मर्क्यूसियो बोलता है। मर्सी वट मर्डर पार्डनिंग दो स्टैट के लिए प्रिंस बोलता है। ओ डेडली सिन और यूड अनथैंकफुलनेस, ये फ्राई लॉरेंस बोलता है। हैंग दी यंग वैगेज डिसोबीडियंट वैच आई टेल दी वॉट गेट दी टू चर्च ओ थर्सडे और नेवर आफ्टर लुक मी इन द फेस, ये कॉपलेट बोलता है। रोमियो 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 हैव ड्रिंक आई ड्रिंक टू दी, ये जूलियट बोलती है। ओ ट्रू एपोथिकरी द ड्रग्स आर क्विक तस्वीर के साइड आई, ये कौन बोलता है? ये रोमियो बोलता है। ओ हैप्पी डैगर दिस इज दाई सीथ दे आर वेस्ट एंड लेट मी डाई, ये जूलियट बोलती है। और एंड में ऑल आर पनिश्ड, ये प्रिंस बोलता है, प्रिंस एस्कलस। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिंस एस्कलस ने बोली है, फॉर नेवर वॉज अ स्टोरी ऑफ मोर वो देन दिस जूलियट एंड हर रोमियो, ये कौन बोलता है? प्रिंस बोलता है। तो ये जो पीडीएफ है इस प्ले की, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितनी भी क्लासेस मैंने कराई हैं सबकी पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सेकंड चीज़, विलियम शेक्सपियर के अभी काफ़ी प्लेज बचे हुए हैं, हम सारे के सारे कवर करेंगे। और आपका जो EMRS PGT TGT का जो सिलेबस है पूरा हम कवर कराने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप कहीं से भी कुछ भी नोट्स बना रहे हैं या आपको वीडियोज़ नहीं मिल पा रही, कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप चैनल पे बने रहिए, यहाँ पे आपको सारा का सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।